वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के सभी स्टेप्स को सीखने वाले हैं। इसमें हम सभी स्टेप की नॉलेज स्टेप बाय स्टेप लेंगे और किसी भी सीट के किसी भी सेल को हम अपनी कंडीशन के अनुसार उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन ऑप्शंस का जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना डेटा तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम पे आ चुके हैं और यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन को समझेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट ये तैयार कर रखा है। इसमें हमें 7 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, उनको हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझेंगे। तो यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर ये डेटा वैलिडेशन है, इसी के डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे सेटिंग और ये इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट है, तो इन तीनों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग को क्लिक करेंगे और वैलिडेशन क्राइटेरिया हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पे अलाउ के नीचे हमें यहाँ पे एनी वैल्यू है, तो यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करेंगे तो इस तरह के हमें 7 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। तो चलिए इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर को समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने इस तरह से इस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इतने सेल हमने सेलेक्ट किए और इसके बाद डेटा वैलिडेशन के डाउन एरो को क्लिक करेंगे। इसके बाद डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू के डाउन एरो को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह डेटा आएगा नीचे, तो बिटवीन और मिनिमम मैक्सिमम यानी इनके बीच में हमें कुछ रखना होगा नंबर। तो मिनिमम में हम रख देते हैं यहाँ पे 1 और मैक्सिमम में हमने रखा है यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 और 2 ही लेगा, इसके बाद 3 नहीं लेगा, यानी 1 2 टाइप कर सकते हैं, 3 नहीं। यानी इसमें हम कंडीशन लगा दिया हमने इस तरह की 1 और 2 तो टाइप होगा, लेकिन 3 यानी 2 के आगे नहीं टाइप होगा। तो यहाँ से करते हैं ओके और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, इसके बाद यहाँ 2, बिल्कुल सही। इसके बाद 3 जैसे लिखेंगे यहाँ पे एरर आएगा इस तरह से। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, इस तरह से नहीं लेगा। यहाँ 4 नहीं लेगा, इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ से इसको चलते हैं आगे, अब यहाँ से दूसरे को समझते हैं। अब हम यहाँ पे ये कैंडिडेट नेम इसको समझते हैं, इसमें हम एक कंडीशन को सेट करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे आते हैं डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ से एनी वैल्यू और इसके बाद कस्टम। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर ये हमारे ये जो कैरेक्टर हो तभी हमारा ये टाइप हो, और अगर नंबर आ जाए तो यहाँ पे ना हो, यानी कि जो नंबर डेटा हो वो टाइप ना हो, करेक्टर डेटा ही आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला देना होता है। तो सेट करते हैं इक्वल ईज टेक्स्ट, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ईज टेक्स्ट। इसके बाद कोस्ट लगाएंगे, यहाँ से रेंज इसकी सेलेक्ट करेंगे जितने जितने सेल में हमें चाहिए। तो यहाँ से इतने सेल को हमने रेंज दिया, इसके बाद कोस्ट बन और यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ पे हम कोई नाम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हमने आशीष इस तरह से टाइप किया, एंटर किया, राजीव टाइप किया, एंटर किया। अब मान लेते हैं कोई ये डिजिट इस तरह आ जाए तो ये यहाँ पे नहीं लेगा इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम कस्टम के हिसाब से। अब इसमें हमें अगर कोई मैसेज देना है, इसमें डालना है, तो यहाँ हम चलते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन। इस तरह से यहाँ से इनपुट मैसेज यहाँ पे एक डालते हैं। तो टाइटल में हम लिख देते हैं ओनली, यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली टेक्स्ट, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद इनपुट मैसेज में एक एग्जाम्पल लिख देते हैं कि किस तरह का डेटा होना चाहिए। एग्जाम्पल, और यहाँ से हमने लिखा रमन। इस तरह से हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद एरर अलर्ट भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल में लिख लेंगे इनवैलिड डेटा, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्लीज एंटर वैलिड डेटा। इस तरह से हमने यहाँ पे प्लीज इंटर वैलिड डेटा लिखा और इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। तो इस तरह से जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिखेगा ओनली टेक्स्ट एग्जाम्पल रमन। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ नंबर। तो यहाँ पे जैसे नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरह से, तो इस तरह का हमारे सामने विंडो आएगा। तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा, प्लीज़ इंटर वैलिड डेटा, तो इस तरह से हम एरर मैसेज वगैरह सेट कर सकते हैं। और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं
तो यहाँ पे हमें इस तरह दिखेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने आकाश टाइप किया इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से कोई एरर नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर देंगे यहाँ पे, तो इस तरह का हमें एरर देगा इस तरह से। तो इस तरह से हम ये सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे एज वाले कॉलम को समझते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इतने सेल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद डेटा वैलिडेशन के डाउन रो क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से एनी वैल्यू और यहाँ से करेंगे होल नंबर, और इसके बाद मिनिमम यहाँ पे हम 18 सेट करेंगे और यहाँ से मैक्सिमम 40, यानी 18 से 40 के बीच के ही एम्प्लॉय हमें लेने हैं। तो यहाँ हम इस तरह से ऐड किया और हमने इसको कर दिया ओके। अब यहाँ से इसको हम टाइप करते हैं 18 और इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं 40 और इसके बीच के हम कोई भी टाइप कर सकते हैं 35 इस तरह से। और अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 17 टाइप करें तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे नहीं लेगा इसके बाद। और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम 41 टाइप करेंगे या 42 टाइप करें तो इस तरह से नहीं लेगा। इसमें हमने मैसेज और एरर सेट नहीं किया है फ़िलहाल, आप इसे सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और इस तरह से इसको कैंसिल करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एड्रेस वाले पे। अब यहाँ पे हम ये एड्रेस वाले कॉलम को समझते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लिस्ट टाइप कर रखी है, तो इसी को हम समझेंगे इसमें। तो यहाँ पे इस रेंज को करते हैं सेलेक्ट इतने सेल को, और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे डेटा पे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे, और इस तरह से यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे एनी वैल्यू के नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे लिस्ट, और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं हमने ये यहाँ पे टाइप किया, यही हमारा सोर्स है डेटा का, और इसके बाद इसको कर दिया हमने ओके। अब यहाँ पे इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी यहाँ पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें दिखेगा। तो मान लेते हैं न्यू दिल्ली हमने आज लेना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर इस तरह से ये हमने ले लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी सेल पे जितना सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं आगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये DOG का कॉलम है, इसको समझते हैं। तो ये हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय की कब ज्वाइनिंग दिखानी है। तो मान लेते हैं हमने अप्रैल 2024 में ज्वाइनिंग दिखानी है एक ही मंथ में, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेट सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं इतने सेल को, और इसके बाद चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एनी वैल्यू और यहाँ से डेट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे स्टार्ट डेट, यहाँ पे मान लेते हैं हमने 1 और अप्रैल डाल देते हैं हम PR, और इसके बाद 2024। इसके बाद यहाँ पे देंगे एंड डेट यानी 30 और 4, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 2024। इस तरह से हमने यहाँ पे डेट फिल कर दिया, स्टार्ट और ये एंड। और इसके बाद यहाँ पे हमने 1 अप्रैल और यहाँ पे 30 अप्रैल, यहाँ से करेंगे ओके। तो यहाँ पे हम इन्हीं के बीच की डेट लिख सकते हैं। तो जैसे मान लेते हमने 1 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे PR दिया हमने, और यहाँ पे 24, तो इस तरह से ले लेगा। अगर यहाँ पे हम मार्च में लिखें कोई डेट, तो यहाँ पे हमने 28 ये हमने लिया है यहाँ पे MAR मार्च, और इसके बाद 2024, तो इस तरह से ये नहीं लेगा, ये ट्राई बताएगा। अब यहाँ पे 30 अप्रैल लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे ले लेगा ये। तो इस तरह से हम डेट सेट कर सकते हैं और डेट में वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टाइम वाले कॉलम को समझेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आते हैं 10 बजे आते हैं और ये 6 बजे, यानी कि 10 से 6 बजे की ड्यूटी होती है इनकी। तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं यहाँ पे 10 AM और 6 PM, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी होगी। इतने सेल हमने सेलेक्ट किए। यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, और यहाँ पे टाइम को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट टाइम 10, इस तरह से हमने यहाँ पे टाइम सेट कर दिया 10 बजे। और इसके बाद यहाँ पे सेट करते हैं 3:00, इस तरह से हमने यहाँ पे सेट किया और यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डालेंगे 11 इस तरह से, तो यहाँ पे ले लेगा। और अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं 18 इस तरह से लेगा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई 9 डालें, वैसे 10 से हमने सेट किया था, यहाँ पे डालते हैं 9 और हमने 00 यहाँ पे लिखा। मान लेते हैं इसको 9:30 का टाइम डाल देते हैं इसका, 9:30 इस तरह से ये नहीं लेगा यहाँ पे।
तो इस तरह से हम टाइम को भी यहाँ पे डेटा में वैल्यूएशन लगा सकते हैं, यानी टाइम को सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर को देखते हैं, इसमें मोबाइल नंबर कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रेंज को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल को, और इसके बाद चलते हैं डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से वैलिडेशन, और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे लेंथ में, टेस्ट लेंथ पे आते हैं, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे 10 सेट कर देते हैं। इसके बाद मिनिमम 10 और ये मैक्सिमम हमारे 10। मोबाइल हमारा 10 अंक का होता है, तो हमने यहाँ से कर दिया ओके। इस तरह से 10 सेट किए, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10, और इस तरह से इसको ओके किया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम डालेंगे, अगर हम कोई कम नंबर डालेंगे तो इस तरह से नहीं ले गए, और अगर हम यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे 10 नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से नहीं लेगा, 9 अंक नहीं लेगा। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन के सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, जो हमारे ये 7 प्रकार के थे: होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेस्ट लेंथ और कस्टम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक एक करके यूज किया। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने डेटा वैलिडेशन के सभी ऑप्शंस को सीख लिया है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है और इसके हिसाब से आप डेटा तैयार कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सभी ऑप्शंस का डेटा तैयार करना जरूर सीखें, और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।